वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं हिडन मीनिंग इन पेंटिंग गिफ्टेड टू पॉप बाय ज़ेलेंस्की। 13 मई 2023 को यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मुल्क में जंग होने के बावजूद बाहिफाजत वेटिकन पहुंच जाता है और वहां पोप फ्रांसिस के साथ तोहफे एक्सचेंज करता है। अब यहां पर न्यूमरोलॉजी भी चल रही है और सिंबलिज्म भी चल रहा है। ये तस्वीर ज़ेलेंस्की ने पोप को गिफ्ट की है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लिप चलाता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आगे इस पर बात करते हैं। तो ये है वो तस्वीर जो कि ज़ेलेंस्की ने गिफ्ट की है पोप को, आपके सामने है। यहाँ पर क्या मिसिंग नजर आ रहा है? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जहां पर क्राइस्ट की तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां पर क्या है, बिल्कुल ब्लैक किया गया, जैसे उसको कट आउट किया गया। अब इससे पहले कि लोग कहें कि जी मुकद्दस हस्तियों की तस्वीरें बनाना हराम है या खुदा ने मना किया है कि कोई भी तराशी हुई मूर्त ना बनाना, कोई तस्वीर नहीं बनानी चाहिए, और अगर इस पेंटिंग में मसीह की तस्वीर नहीं बनाई गई तो अच्छी बात है, नहीं बनाई गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मसीह की तस्वीर हो या ना हो। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं खुद भी तस्वीरों के खिलाफ हूं, मुकद्दस हस्तियों की तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यहां बात सिंबलिज्म और जो मैसेज ये दे रहे हैं इस इवेंट के जरिए, वो मैं आपको डिकोड करके बताना चाहता हूं। तो आप नोट करें, यहां से क्राइस्ट को माइनस किया गया है। यहां पर आपको क्राइस्ट की तस्वीर नजर नहीं आ रही। यहां पर एक औरत की तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो कि सो कोल्ड ये मरियम की तस्वीर बनाते हैं, मुकद्दसा मां मरियम की, जो कि झूठ है। कैसे झूठ है मैं अभी आपको बताता हूं। इस तस्वीर को जो पेंटिंग बनाई गई है, इसको कहते हैं मैडोना। मैडोना, जी हाँ, वही जो सिंगर है मैडोना, उसने यहां से ही नाम लिया है आर्ट से, ठीक है। मैडोना का मतलब क्या है जी? लेटिन के ये अल्फाज हैं। द वर्ड इज फ्रॉम लेटिन माडोना। मडोना का मतलब है माय लेडी। यहां पर कहीं पर आपको मैरी का लफ्ज पढ़ने को मिला है? नहीं मिला ना। ये कौन सी लेडी है जिसकी ये प्रस्तिश कर रहे हैं? वो है जी ये वाली लेडी जिसका जिक्र हमें मुकाशफा 17 बाब में पढ़ने को मिलता है कि एक कस्बी है, एक औरत है जो कि राइड कर रही है बीस्ट के ऊपर, जो कि मुकद्दसों का खून पीने से मतवाली है। इस औरत की ये प्रस्तिश करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ मडोना नजर आ रही है, आपको यहां पर ना मैरी नजर आ रही है, ना यहां पर आपको जीसस नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपको साफ साफ यहां पर बता रहे हैं कि ये किसकी इबादत करते हैं, किसकी प्रस्तिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है, पोप गिफ्टेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पेंटेड विद द मडोना। ये मैं अपने पास नहीं कह रहा कि मडोना दी गई है, वो खुद बता रहे हैं जी मडोना की तस्वीर जो है हमने आपस में एक्सचेंज की है। अब इससे पहले कि मैं आपको मैसेज बताऊं कि मैसेज है क्या, उससे पहले मैं आपको इसकी न्यूमरोलॉजी बताना चाहता हूं। न्यूमरोलॉजी ये है कि 13 तारीख को ज़ेलेंस्की गया है जी वेटिकन के अंदर। तो 13 नंबर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके 13 खानदान के लिए, और इनको क्यों इतना पसंद है, क्यों ये बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है अच्छी तरह से। फिर महीना अगर देखा जाए तो मई का महीना, और मई का महीना 5वां महीना होता है। मतलब 13 में 5 को जमा करें तो क्या नंबर बनता है? नंबर 18 बनता है। नंबर 18 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 666 बनता है, जो कि ये अपने मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं, नंबर 18 को। फिर साल 2023 में 3 2 2 को जमा करें तो नंबर 7 बनता है, 7 और 18 को जमा करें नंबर 25 बनता है। अब ये मीटिंग जो टोटल चली है वो चली है 40 मिनट के लिए। तो 40 के अंदर 0 तो ऐड होगा नहीं, तो 4 नंबर ऐड होगा। तो दैट मीन्स का 4 को जमा करेंगे 25 के अंदर तो ये बनेगा नंबर 29, यानी कि 29। 29 का मतलब ये है 9 और 2 को जमा करेंगे तो नंबर 11 बनता है। नंबर 11 आप अच्छी तरह से जानते हैं किसका नंबर है जी? लूसीफर का नंबर है। मैं आपको बार बार इसके बारे में बता चुका हूं, और मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि वेटिकन के अंदर 2 पोप्स हैं। और पोप फ्रांसिस पोप बनने से पहले क्या था? जेजुइट था। जेजुइट्स क्या है जी? इसको कहते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे खुद कैथोलिक चर्च ने 18वीं सदी में निकाल दिया था। आप पढ़ सकते हैं पोप क्लेमेंट जो हैं, इन्होंने सरप्रेस्ड द सोसाइटी कॉजिंग जेजुइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रिनाउंस देयर वाउज एंड गो इनटू एग्जाइल। इनको निकाल दिया गया था चर्च से। क्यों निकाला गया था? क्योंकि ये शैतान की पूजा करते हुए पकड़े गए थे। यही वजह है कि आज तक कोई भी जेजुइट पोप नहीं बना था। लेकिन दुनिया की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जेजुइट जो है वो पोप बना। और आप देखो, इसी पोप ने, इस पोप से ज्यादा किसी ने भी मसीह का इनकार नहीं किया, किसी ने भी इतनी ज्यादा ब्लास्फेमीज नहीं की जितनी इसने की हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने कहा कि हिस्ट्री के अंदर खुदा का सबसे बड़ा फेलियर वे ऑफ द क्रॉस था। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, आप जरा ये क्लिप देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके। ¿Qué es esto? Y esto es
la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. फिर दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि वेटिकन में एक गाना गाया गया ईस्टर के ऊपर। उसमें लूसीफर को खुदा कहा गया और सिर्फ लूसीफर को खुदा ही नहीं कहा गया बल्कि लूसीफर को यीशु मसीह का बाप भी कहा गया। आप जरा ये क्लिप देखें। Lucifer matutinus inveniat, Ive in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tu। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपको ये लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन आपने बीच में नोट किया होगा यहाँ पर लूसीफर बार बार गाया जा रहा है और फिर यहाँ पर लूसीफर के बारे में कहा गया है कि तुम्हारा बेटा है कौन? क्राइस्ट, क्रिस्टस फिलियस टोस। इसको जब मैंने ट्रांसलेट किया यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डिटेक्टेड क्या हुई है लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज जो कि ये बोलते हैं इटालियंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया इंग्लिश के अंदर, क्राइस्ट योर सन। यानी कि ये हवा में बात नहीं हो रही है, यही यहाँ पर गाया जा रहा है कि लूसीफर क्रिस्टस यानी कि क्राइस्ट जो तुम्हारा बेटा है। फिर पोप फ्रांसिस का हमजिन्स प्रस्तों के बारे में कहना कि हमजिन्स प्रस्ती कोई जुर्म नहीं है और जो लोग भी सेम सेक्स अट्रैक्शन रखते हैं उनके दरमियान खुदा होता है जब भी वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये ब्लास्फेमीज पर ब्लास्फेमीज करता जा रहा है ये शख्स। आप देख सकते हैं कि ये पोप कब से यीशु मसीह को माइनस करता जा रहा है और अब इस पेंटिंग के अंदर अगर आप देखें तो इस पेंटिंग के अंदर से भी इन्होंने मसीह को क्या किया है, गायब कर दिया है, माइनस कर दिया है। और ये ज़ेलेंस्की जिसे मैं बार बार एक्सपोज कर चुका हूं, ये एक एक्टर था पहले जो कि बाद में क्या बन गया, एक मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। और अजीब बात यह है कि जो इसने बनाई थी मूवी उसमें यही था कि एक कॉमेडियन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और ये वही सब कुछ रियल के अंदर करते जा रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। फिर आप नोट करें इसकी इतनी जबरदस्त एक्टिंग के ऊपर इसको क्या दिया गया, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया इसके घर में जाके जहां पर ये बैठा हुआ है यूक्रेन के अंदर, वहां जाकर जी इसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। फिर ये कैसी जंग है कि इस जंग के दौरान फौजी जो हैं और जो आर्टिस्ट हैं यूक्रेन के वो मिलके क्या करते हैं, बोनो नामी एक सिंगर जो है वो वहां जाकर कॉन्सर्ट करता है अंडरग्राउंड, और फौजी जंग लड़ने के बजाय इसके साथ गाने गा रहे होते हैं और इसके गाने सुन रहे होते हैं। ज़ेलेंस्की जब से पावर में आया है ये तब से मसीहियों पर हमले कर रहा है, जैसे वहां के चर्चेस को बंद करवाना, मसीहियों को जेल में डालने की धमकी देना, पादरियों को हाउस अरेस्ट करना। तो ये दोनों सिर्फ अपना असल रंग दिखा रहे हैं और मसीह को तस्वीर में से गायब करने का मकसद ये बताना था कि ये मसीहत को गायब कर देंगे, यानी ये मसीह को हिस्ट्री से मिटा देना चाहते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों को मैं याद दिला दूं, हिस्ट्री में कई लोग ऐसे आए जो मसीह का नाम तारीख से मिटा देना चाहते थे, लेकिन उनका क्या हुआ, वो सब के सब कब्रों के अंदर पड़े हैं। वाहिद यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। खुदा के कलाम में लिखा है जब तक दुनिया रहेगी तब तक खुदा का कलाम रहेगा, खुदा का नाम रहेगा। तो ऐसे कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का नाम हमेशा तक कायम रहने वाला है। इस वीडियो का मकसद आपको यही बताना था कि ये प्लान कर रहे हैं ये लोग, और अब आप देखेंगे कि जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा कि मसीही लोग कम होते जा रहे हैं, मसीहत दम तोड़ रही है, या यीशु मसीह हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आपके जहन में ऐसे शक डाले जाएंगे ताकि आप भी ये सोचने लगें कि क्या जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूं क्या वो वाकई हकीकत में एग्जिस्ट भी करता था या नहीं। लेकिन यकीन मानिए जैसे रोमी हुकूमत मसीहियों को कत्ल करती थी ताकि ये लोग खत्म हो जाएं और कोई भी यीशु मसीह का नाम ना ले, मसीही खत्म होने के बजाय दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन गए। ऐसे ही ये प्रोपोगेंडा करेंगे, लेकिन मसीही पहले से और ज्यादा होते जाएंगे। तारीख गवाह है, जब जब मसीहियों पर जुल्म किया गया है मसीहत और तेजी से फैली है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता था, खबरदार करना चाहता था कि अगर आपके सामने मीडिया ऐसी न्यूज़ लेके आता है, ऐसी बातें आती हैं, तो आपने उसके ऊपर गौर नहीं करना है। आपने खुदा के ऊपर गौर करना है, आपने किसी इंसान के ऊपर गौर नहीं करना है। जैसे जोशुआ ने कहा था कि अब रही मेरी और मेरे खानदान की बात तो हम तो खुदामंद ही की इबादत करेंगे। यानी कि अगर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आप और आपका खानदान बचे जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखे, तो आपको इसके ऊपर कायम रहना है।
सिर्फ आप अकेले भी क्यों ना हो, तब भी आपको खुदा के ऊपर नजरें रखनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वक्त जल्द आता है जब फॉलिंग अवे होगी, लोग अपने मजहब से जान छुड़वाएंगे, लोग भाग जाएंगे, लेकिन आपको कायम रहना है। ये मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के जरिए, क्योंकि जो कोई भी आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही सर पर जिंदगी का ताज पाएगा। और ये हकीकत है, हिस्ट्री गवाह है, उसकी कब्र आज भी खाली है। वो बता रही है कि यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं।